यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और सपा पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी पर उन्होंने राहुल के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व प्लान को लेकर भी प्रहार किया। उन्होंने भाजपा की आज हो रही बैठक पर भी चर्चा की। मौजूदा सांसदों के अधूरे वादों को लेकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। उसने हर जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष को 5 फॉर्म भेजे हैं। फॉर्म ऐसा जिसमें 5 तरह की बातें हैं कि मौजूदा सांसद ने काम कुछ किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या वादे किए, और समाजवादी पार्टी लोकसभा की तैयारी में लग चुकी है। समाजवादी पार्टी होने की तैयारी में लग चुकी है। उसकी शुरुआत नगर निकाय चुनाव से हुई है, जिसमें सपा का सुपड़ा साफ हो गया है, और अभी विधान परिषद के चुनाव में भी बड़े वीर बांकुरे बन करके एक अति पिछड़े वर्ग से, एक दलित वर्ग से प्रत्याशी उतार करके कहा कि हम इनको जिता देंगे। जब जिताने का मौका होता है तब उनको अपना परिवार याद आता है, अपनी जाति याद आती है, तब तुष्टीकरण याद आता है, और जब हराने के लिए बलि चढ़ाना होता है तो उनको हमारे इस तरह के अति पिछड़े और दलित वर्ग याद आते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और श्री अखिलेश यादव जी के पास राजनीतिक कोई परिपक्वता नहीं है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक नासमझ हमें विपक्ष का नेता मिला हुआ है। अच्छा, जो सांसदों से कामकाज पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, जो फॉर्म दिया जा रहा है, उस पर क्या जवाब दे पाएंगे? वो हमारे पास इतने जवाब हैं कि शायद उनके पास सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सवाल पूछने के भी तरीके नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार ने जितना काम कर दिया है, उस काम से जनता में जय जयकार हो रही है, और जिस दिन वोट पड़ेंगे और जब वोट पड़ने के बाद गिने जाएंगे तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि हो सकता है 1-2 सीटें कम ज़्यादा हो जाए, मैं नहीं कहता हूँ, अन्यथा 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की कमल के फूल की होंगी, भाजपा गठबंधन की। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो उसमें आप मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, उसका उद्घाटन भी होगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की बात करती है, राम की बात करती है चुनाव में, उसने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपने को आगे बढ़ाया। फिर अब समाजवादी पार्टी भी नैमिषारण्य से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही है। तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व से परहेज नहीं, हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला हो पाएगा। देखिए, इन सब लोगों का हाल वही है कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हाल है। ये अगर आज हिंदुत्व के रास्ते को अपनाने की बात कर रहे हैं या नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थल पर बैठक करने के लिए विवश हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है, और सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे दलों की ये वैचारिक हार है। हम ही सही हैं, वो गलत हैं, और गलत जो है उसको गलत होने की सज़ा मिल गई है। अभी ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता बहुत ही समझदार है। जनता जानती है कि मुँह में राम बगल में छुरी लेकर के चलने वाले जो ये हैं, इनको जवाब देना है, इनको सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आने देना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।